मेरे प्रिय साथियों, दल सिंगार यादव का भारत घूम चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार। मेरे साथियों, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य जी ने अभी घोषणा किया है कि 7 तारीख को मैं काशी से प्रस्थान करूंगा, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली में सभा करूंगा और वहीं विश्राम करूंगा और 11 तारीख को लखनऊ में जाके सनातनी धर्म को मानने वाले जो भी समर्थक हैं उनके साथ गौ माता की रक्षा, उत्तर प्रदेश में स्लॉटर बंद करने एवं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने, राजमाता घोषित करने की मांग तथा मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने की आवाज उठाई जाएगी। अगर मेरी बातों को नहीं माना जाएगा तो पूरे देश में इस मांग के लिए संविधान और कानून के दायरे में सनातनियों को जगाने का काम किया जाएगा। साथियों, एक बात समझ में नहीं आती है कि श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं, इनके अनुयायी पूरे देश में हिंदू समाज इनके समर्थन में है और कथित कुछ संतों के पास केवल पार्टी के समर्थक हैं जो समर्थन कर रहे हैं। शंकरा अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी देश विदेश में सनातन धर्म में पूजनीय है। यह आदि शंकराचार्य से परंपरा आ रही है कि जो चारों पीठों के शंकराचार्य होते हैं उनका ही धर्म के मामले में अंतिम फैसला मान्य होता है। हम देखे हैं, हमने देखा है, देश भी देखा है कि पहले के संत कैसे होते थे। पहले के संत होना आसान नहीं होता था। गौतम बुद्ध ने अपने बहुत बड़ा राज्य को, साम्राज्य को, पुत्र, औरत, माता पिता को त्याग कर वन वन में भटकते रहे, तमाम गुरुओं को अपनाया, लेकिन अंत में उन्हें गाया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद संत होकर भी अपनी राजधानी की ओर कभी भी ताकने का काम नहीं किया। प्रेम, माया, मोह, पारिवारिक हो या संसारी, सबको त्याग दिया। इसी तरह से आप देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी ने, वो भी महाराजा के लड़के थे, सारी संपदा उनके पास थी, सारी सुविधाएं थी, रथ, घोड़ा, गाड़ी, पत्नी, माता पिता सब थे, लेकिन उस सबको सोचा कि ये माया है और उस माया में, सांसारिक माया में नहीं फंसे और जैन धर्म के गुरुओं के मार्ग पर चल दिए और वो कभी फिर लौटकर राजपाट के चक्कर में नहीं पड़े।
नाथ संप्रदाय के परम आदरणीय गुरु मतेश्वेंद्र नाथ, जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, गोरखनाथ जी को शिक्षा दीक्षा दिया। गोरखनाथ जी बहुत ऊंच कोट के संत हुए नाथ संप्रदाय में, और उन्हीं गोरखनाथ जी के शिष्य राजा भरथरी हुए, जो कि पूरे राज को, रानी को, सारा संपदा को त्याग कर गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। लेकिन ज्ञान प्राप्त के बाद या नाथ संप्रदाय के मार्ग पर चलने के बाद पुनः सांसारिक माया मोह में, राजपाट में फंसने का काम नहीं किया। इसी प्रकार से अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार ने अंतिम समय में, भद्रबाहु उनके गुरु थे, जैन गुरु थे, उनके साथ राजपाट त्याग कर कर्नाटक चले गए। श्रवणबेला में जैन विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन राज के, परिवार के चक्कर में नहीं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। चारों आश्रमों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज का समाज इसके महत्व को नहीं समझता है। उसी तरह से जो भी कोई व्यक्ति परिवार छोड़कर संत बनता है, सनातन धर्म का अगुवाई करता है, हिंदू धर्म का मार्गदर्शन करता है, धर्म के हिसाब से सनातन अनुयायियों को शिक्षा देता है चलने का, और पुनः माया मोह में फंसता है, सांसारिक धन संपदा राजपाट में फंसता है, तो सारे गुरुओं की परंपरा के विपरीत काम करता है। आविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जब संत हुए हैं, जगत गुरु ज्योतिर्पीठ के हुए हैं, तब से लेकर अब तक धर्म की रक्षा के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं। कुमार्ग पर चलने वालों को सचेत करने का, कुमार्ग पर चलने वालों को सुरमार्ग पर चलने के लिए बताते रहते हैं। कोई चले या न चले, अगर आज भी आप देखते हैं कि ईरानी धर्मगुरु खामनेई की हत्या के बाद भारत में शिया सुन्नी ही नहीं, पूरे खाड़ी देश के मुस्लिम संप्रदाय धर्मगुरु खामनेई के साथ हो गया है। भले ही खाड़ी देश की सरकार अमेरिका के दबाव में अमेरिका का समर्थन कर रही है, अपने यहां बेस स्थापित करने की अनुमति अमेरिका को दी है, लेकिन जनता अपने धर्मगुरु खामनेई के साथ है। उसी तरह भारत की पूरी जनता शंकराचार्य जो 4 हैं, निश्चलानंद महाराज जी, भारती तीर्थ महाराज जी, सदानंद महाराज जी तथा आविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ है। अगर जनमत करा लिया जाए पूरे देश में, तो सनातनी जितने हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 80-90% जगत गुरुओं के साथ रहेगी और सतमार्ग पर चलने के लिए जगत गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेती रहेगी।
ये देश के हित में है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के हित में है। जो भी विवाद धर्म के नाम पर चल रहा है उसको सबको मिलकर जो संगठन बनाए हुए हैं उनको आगे आना चाहिए। आरएसएस को आगे आना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को आगे आना चाहिए, बजरंग दल को आगे आना चाहिए, हिंदू वाहिनी को आगे आना चाहिए। राजनीतिक मंचों पर आरएसएस को मीटिंग नहीं करना चाहिए। पहले सनातन धर्म में जो बेधर्मी लोग आए हुए हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए देश और विदेश में लगे हुए हैं, इस मुद्दे को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हिंदू धर्म के जो भी संगठन है गौ माता की रक्षा, गौ माता का राष्ट्रीय राजकीय घोषित करना, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना और प्रदेश में नहीं पूरे देश में गौ माता की जो हत्या हो रही स्लॉटरों में लाइसेंस बंद कर दिया जाए, तब जाके सनातन धर्म के अनुयायी मानेंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनाने में फायदा है, अन्यथा धोखा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।